और अब आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर। सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं धराली की खबर से। 5 अगस्त को पहाड़ से उतरी तबाही की जद में सेना का कैंप भी आया था। पहाड़ से मलबा उतरने के बाद हर्षिल में सेना के कैंप तबाह हो गए। हर्षिल में सड़कें, पुल और सेना का हेलीपैड भी बह गया और इस वेग में सेना के कई जवान भी लापता हो गए हैं। हर्षिल के सेना कैंप की तस्वीर अब कैसी है, पूरी खबर दिखाते हैं। हर्षिल में तबाही गुजर गई, लेकिन अपने पीछे इतने गहरे निशान छोड़ गई जो सदियों बाद भी लोगों को उस काली दोपहर की याद दिलाते रहेंगे। जब पहाड़ से परले उतरी थी, ये हर्षिल में बने सेना के वो कैंप हैं जो अब जमींदोज हो चुके हैं। जो रह गए हैं अब वो रहने के लायक नहीं है। ध्वस्त हो चुके शिविरों के अंदर सिर्फ मलबा है और इन मलबों में लिपटे वो सामान हैं जो अब किसी काम के नहीं। कैंप के आसपास बिखरे तबाही के टुकड़े बता रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था। मलबे भरे इस सैलाब में सेना के 9 जवान अभी भी लापता हैं, जिसमें 14 राजपूत राइफल्स यूनिट के 7 जवान जेओसी शामिल हैं। इस तबाही में हर्षिल का हेलीपैड भी बह चुका है। पहाड़ से उतरी तबाही के बाद अब हर्षिल और धराली के बीच एक अस्थायी झील बन गई है। सैलाब के बाद आखिर इस तरीके की झील क्यों बनती है और इस तरह के सवाल कई खड़े हो रहे हैं। इस तरह की झील से क्या नुकसान हो सकता है, 7 सेकंड में आपको दिखाते हैं पूरी खबर। धराली और हर्षिल में उतरी तबाही अब झील में तब्दील हो चुकी है, जिससे भागीरथी नदी के प्रवाह में बाधा आ रही है और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जलमग्न हो चुका है। गंगोत्री से लगभग 25 किलोमीटर पहले ये झील बनी है, जिसमें लबालब पानी भरा है। दरअसल भारी बरसात और मलबों से भरे सैलाब के बाद नदी के रास्ते संकरे हो जाते हैं और नदी का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे एक प्राकृतिक बांध बनता है और फिर बारिश का पानी धीरे धीरे अस्थायी झील में बदल जाता है। तबाही के बाद इस तरह की झील का बनना नए खतरे को दावत दे सकता है। अगर पानी के दबाव में ये टूटती है तो निचले इलाकों में फिर से तबाही आ सकती है। तो ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी जो है वो लगातार जारी है और सेना समेत आपदा की दूसरी टीमें जमीन पर हैं और इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर सहित कई अन्य उपकरणों का इस्तेमाल कर लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। सेना के जवान मोर्चे पर डटे हैं। लोगों को मौत के मुंह से निकाला जा रहा है। परेशान हाल लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड में आई भयानक प्राकृतिक आपदा में हमने खराब मौसम तथा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हवाई मार्ग से दवाइयां, खाने पीने का सामान और विशेष दस्तों को पहुंचाने तथा फंसे नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य किया। रेस्क्यू में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगे हैं। मलबे का कोना कोना तलाशा जा रहा है। गुजरात से आई इस महिला को जब बाहर निकाला गया तो उसने क्या कहा, सुनिए। कहाँ से आ रहे हैं अभी? गुजरात के। गुजरात से। फौज ने क्या मदद करी आपकी? फौज ने कैसे मदद करी? जो मदद करी। अच्छा, खाना रहने वहने के लिए भी करा? हाँ। 5 दिन पड़े। अच्छा, चलो ठीक है। अभी हेलीकॉप्टर से जाओगे? हेलीकॉप्टर जाएगी। धराली की जमीन में कितने लोग दबे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। जिंदगी की इसी तलाश में सेना के साथ एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम भी लगी हुई है। बिल्कुल, और सेना के ये 6 लैब्राडोर जमीन के नीचे 18 फुट तक सूंघ कर पता लगाने की क्षमता रखते हैं कि नीचे इंसान जिंदा बचा है या नहीं। देखिए पूरी खबर। धराली के जिंदा शमशान में सेना के 6 लैब्राडोर डॉग जिंदगी की उम्मीद तलाश रहे हैं। सेना इसी मशक्कत में लगी है, शायद जमीन के अंदर से कोई जिंदा इंसान निकल आए। 3 साल से 8 साल की उम्र के डॉगी जमीन के नीचे 15 से 18 फीट तक सूंघ सकते हैं। कुदरत की तबाही के बाद हर्षिल और धराली के मलबे में दफन हो चुके लोगों को निकालने में सेना के डॉग अहम भूमिका निभा रहे हैं। डॉग्स के अलावा सेना अपने साथ ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जेवर रडार और टोही रडार लेकर पहुंची है।
ताकि इंसान का सुराग मिल सके। जमीन में लोगों को तलाश रहे डॉग्स लगातार 3 घंटे तक खोज का काम कर सकते हैं। भारतीय सेना के 6 लैब्राडोर मेरठ, देहरादून और लखनऊ से एयरलिफ्ट कर उत्तरकाशी लाए गए हैं। इन डॉग्स ने इससे पहले केरल के वायनाड और हिमाचल के रामपुर में भी कई लोगों की जिंदगी बचाई थी। हर डॉग 1 घंटे में 5 एकड़ तक की जगह को स्कैन कर सकता है। और अब बात देश के कुछ हिस्सों में हो रही बारिश और सैलाब की करते हैं। बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बारिश हो रही है, नदियां पानी से लबालब हो गई है। बेगूसराय की बात करें तो वहां काफी लोग बाढ़ प्रभावित हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे। गंगा, गंडक और बलान नदी से घिरा ये शहर बाढ़ की चपेट में है। तीनों नदियों में उफान है। निचले इलाकों में काफी सारे लोग प्रभावित हैं। बेगूसराय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लोकसभा क्षेत्र है। वो जनता की परेशानी को देखने समझने पहुंचे, लोगों से मिलकर उनकी समस्या को जाना। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि गंगा की पानी घटेगी, लेकिन बढ़ रहा है, तो माल जाल के लिए चारा और कम्युनिटी किचन ये दोनों, और आज एक बाढ़ की टीम भी आ रही है सर्वेक्षण कर, जो इसके प्रोटेक्शन का एक बांध बनाएगी। गिरिराज सिंह एनडीआरएफ के दस्ते के साथ नाव पर सवार होकर नदी में भी उतरे। किनारे पर बसे उन गांवों में गए जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जिले में बाढ़ के हालात का जायजा लेने और राहत पहुंचाने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।